मित्रों, देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव बड़े ही निराले हैं। उनके अस्त्र शस्त्र वस्त्र और आभूषण भी सभी देवों से अलग है। जहाँ एक ओर त्रिशूलधारी भगवान शिव वस्त्र के रूप में बाघ की छाल पहनते हैं, वहीं सिर पर चंद्रमा और गले में नाग धारण करते हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि वो नाग कौन हैं और वो भगवान शिव के गले में कैसे आए। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर माया लोक यूट्यूब चैनल में। मित्रों, भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं, नागराज वासुकी हैं। जी हाँ, वो नागों के राजा वासुकी ही हैं, जो शिवजी के गले में लिपटे रहते हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, वनिता और कद्रु। प्रजापति ने अपनी दोनों पुत्रियां का विवाह ऋषि कश्यप से किया। विवाह के कुछ दिन बाद ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर एक एक वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद कद्रु ने ऋषि कश्यप से अपने लिए 1000 पुत्राएं का वरदान मांगा, जबकि वनिता ने अपने लिए सिर्फ 2 पुत्रों का वरदान मांगा, पर शर्त यह रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्रों से शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहकर उन्हें इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद ऋषि कश्यप के वरदान के अनुसार कद्रु ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र के रूप में शेषनाग पैदा हुए। शेषनाग के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके 1000 मस्तक हैं, जिनका कोई अंत नहीं, और इसीलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि पृथ्वी पर सब जीव जंतुओं के अंत होने के बाद भी शेषनाग मौजूद रहेंगे। भगवान विष्णु की शया शेषनाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके ही फन पर ये धरती टिकी हुई है। ऐसा करने का वरदान शेषनाग को ब्रह्मा जी ने दिया था। नाग पुत्रों में सबसे बड़ा होने के कारण शेषनाग नागलोक के राजा बने, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के बाद धरती के नीचे जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया। वासुकी नाग कद्रु और कश्यप के दूसरे सबसे बड़े पुत्र थे। वे शेषनाग के जितना तो नहीं, लेकिन बड़े ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। ऐसा भी माना जाता है कि वासुकी नाग ने ही बारिश और यमुना के तूफान से श्री कृष्ण और उनके पिता वासुदेव की रक्षा की थी, जब वो कंस से अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग के सर पर ही नागमणि विराजमान है। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा के लिए शेषनाग की तरह ही राजपाट का त्याग कर अपने छोटे भाई तक्षक का राजतिलक कर दिया था। वासुकी नाग भगवान शिव के गले में कैसे पहुँचे, इसके पीछे धर्म ग्रंथों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सबसे पहली कथा के अनुसार नागों ने ही सबसे पहले भगवान शिव की लिंग यानी शिवलिंग के रूप में पूजा की थी। उस समय वासुकी नाग ही नागों के राजा हुआ करते थे। एक दिन वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर वासुकी ने वरदान के रूप में शिवजी के समीप रहकर उनके दूसरे गणों की तरह सेवा करने की इच्छा जताई। जिसके बाद वासुकी नाग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। वहीं दूसरी कथा समुद्र मंथन के समय की है। समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में वासुकी नाग को ही मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था। मंथन के पश्चात वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। फिर भी जब भगवान शिव को विष पीना पड़ा, तब वासुकी नाग सहित अन्य नागों ने भगवान शिव की सहायता की और विष को ग्रहण किया। जिसके बाद नागों और वासुकी नाग की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में लपेट लिया। जबकि तीसरी कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह होना था, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार कर लें। जबकि भगवान शिव का श्रृंगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को सौंप दी। जिसके बाद श्रृंगार करते समय वासुकी नाग स्वयं भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह लिपट गए। वासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण देखकर भगवान शिव बेहद खुश हुए और उन्होंने अपने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने दिया। दर्शकों, ये 3 कथाएं वासुकी नाग के भगवान शिव के गले में लिपटे रहने को लेकर सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। लेकिन आपको बता दें
कि वासुकी नाग शिव के गले में सिर्फ एक आभूषण के रूप में विराजमान नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसे भी कार्य किए हैं जो उनके शिव के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव के धनुष की डोर बन गए थे। शिवजी वासुकी नाग को अपनी सवारी नंदी की तरह ही प्रेम करते हैं और यही वजह है शिव और शिवलिंग को वासुकी नाग के बिना अधूरा माना जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि वासुकी नाग पर आधारित हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी आध्यात्मिक वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें माया लोक यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।